सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु को बहुत धन्यवाद हो कि इस जूम के जरिए हम एक दूसरे को मिल सकते हैं, प्रभु का वचन सुन सकते हैं। मैं सबसे पहले प्रभु यीशु के नाम को धन्यवाद देना चाहता हूं कि प्रभु यीशु ने उसके वचन से बोलने के लिए मौका दिया और आप सभी के साथ प्रभु का वचन बांटने का मौका दिया। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। आइए हम प्रार्थना करें और प्रार्थना करके हम स्टार्ट करें। प्रभु यीशु मसीह, हम आपके नाम को धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति और महिमा करते हैं। प्रभु, आप हमसे बहुत प्रेम करते हैं, हमें अपने सीने से लगाते हैं। प्रभु आज जो वचन हम सुनने वाले हैं, जो शिक्षा हम सुनने वाले हैं, प्रभु यीशु तू ही हमें वो ज्ञान बुद्धि दे ताकि तेरे वचनों की गहराई को हम समझ पाए, तेरे वचनों के सीक्रेट को हम समझ पाए। प्रभु यीशु, मैंने तो मेरे द्वारा प्रभु तू बातें कर और तेरी महिमा हो। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते पिता, सुन और कबूल कर। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। ये चित्र दिख रहा है आपको? यस यस यस। ओके। या सारे एल्डर्स को भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया प्रभु के वचन से बात करने के लिए। और सभी लोगों का इस ऑनलाइन कैंप में स्वागत है। यस, सो हमारा सब्जेक्ट है, हमारा विषय है कि उद्धार पाया हुआ परिवार। कलीसिया विस्तार में एक परिवार है। हम देखते हैं कि दुनिया के शुरू में, दुनिया की शुरुआत में ही परमेश्वर ने सारे संसार को बनाया। उत्पत्ति इसके पहले अध्याय और पहले वचन से आगे हम देखते हैं कि परमेश्वर ने सारे संसार की निर्मित की। आकाश, जमीन, सूरज, चांद, तारे, पक्षी, प्राणी, सब कुछ परमेश्वर ने बनाया। और फिर परमेश्वर ने अपनी प्रतिरूप में एक मनुष्य की रचना की, एक मनुष्य को बनाया। और पहला मनुष्य था, उसका नाम आदम। और परमेश्वर ने देखा कि अकेला है और उसकी फसली निकालकर एक स्त्री बनाई और वो दोनों का विवाह हो गया। सबसे पहला परमेश्वर ने परिवार की स्थापना की। परमेश्वर ने इस परिवार को आशीष दिया। परमेश्वर परिवार से बहुत प्रेम रखते हैं। इस संसार में सबसे पहली शुरुआत परमेश्वर ने परिवार को बनाकर की है। जब परमेश्वर ने परिवार बनाया तभी कोई चर्च नहीं था, ना कोई चर्च बिल्डिंग थी, ना कोई बजाने वाला इंस्ट्रूमेंट वहां पर था। जब परमेश्वर ने इंसान को बनाया तब खाली एक परिवार था। कोई चर्च नहीं था, कोई चर्च की बिल्डिंग नहीं थी, कोई मंदिर नहीं था, कोई पूजा अर्चा नहीं थी, कोई मस्जिद नहीं थी, कोई गुरुद्वारा नहीं था। केवल एक परिवार था। परमेश्वर
परिवार को बहुत मायने रखता है। परमेश्वर के नजर में परिवार बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मूल्यवान है। और तभी लोग परमेश्वर के साथ वैयक्तिक संबंध बनाए रखते थे। डायरेक्ट परमेश्वर के साथ रिश्ता था, पर्सनली परमेश्वर के साथ रिश्ता था, डायरेक्ट परमेश्वर के साथ बातें करते थे, डायरेक्ट प्रभु की प्रार्थना करते थे। हम देखते हैं काइन और हबेल के बारे में। काइन और हबेल, इन दोनों ने व्यक्तिगत रूप से अर्पण चढ़ाया, कोई मंदिर में नहीं चढ़ाया, कोई चर्च बिल्डिंग में नहीं चढ़ाया। तब वहां पर कोई चर्च बिल्डिंग नहीं है। वहां पे केवल काइन और हबेल परमेश्वर के साथ वैयक्तिक रूप से अर्पण चढ़ा रहे हैं, डायरेक्ट परमेश्वर को अर्पण चढ़ा रहे हैं। परमेश्वर के साथ पहले लोग डायरेक्ट वैयक्तिक पर्सनली संबंध रखते थे। फिर आगे चल के देखो, ये पूरा संसार, ये संसार अभी है, सारे दुनिया के सारे देश के नाम है, लेकिन तभी कोई भी देश नहीं था, कोई भी मुल्क नहीं था, कोई भी गांव नहीं था, कोई भी शहर नहीं था, कोई भी देश नहीं था, तभी भी एक परिवार था, क्योंकि परमेश्वर की शुरुआत परिवार से हुई है। और जब संसार बन गया, सारे देश बन गए, तब परमेश्वर ने एक देश को चुना एक मंदिर बनाने के लिए, और वो देश का नाम है इज़राइल देश। परमेश्वर ने इज़राइल देश को चुना ताकि वो एक मंदिर बनाए, और सुलेमान के द्वारा परमेश्वर ने एक मंदिर बनाया। यह मंदिर जब बनाया तो बहुत सारे नियम थे। सभी लोग इस मंदिर के अंदर नहीं जा सकते थे, सिर्फ यहूदी लोग इस मंदिर के अंदर जा सकते थे, बाकी सब लोगों को बाहर खड़े रहने पड़ता था। यहूदी लोगों में भी भेद था, औरत और आदमी। खाली आदमी लोग ही इस मंदिर के अंदर जा सकते थे, औरत लोग नहीं जा सकते थे। ले भी जा सकते थे, लेकिन उनके अंदर भी फर्क था। सिर्फ याजक जा सकते थे, और याजक भी साल में एक बार जाते थे। जो मंदिर बनाया था, वो मंदिर परमेश्वर की आराधना करने के लिए नहीं था, प्रार्थना करने के लिए नहीं था। जो मंदिर बनाया गया वो भक्ति करने के लिए नहीं बनाया था। जो मंदिर के अंदर का परम पवित्र स्थान है, वहां पर खाली महायाजक जाके साल में एक बार जाता था। इस मंदिर के बनाने का कारण प्रभु की आराधना करना नहीं था, यहोवा की आराधना, परमेश्वर की आराधना करना नहीं था। वो कारण यह था कि लोगों को सिखाए, वो कारण लोगों को सिखाने का कारण था।
लोगों को सही सिखाना था कि हम परमेश्वर के सामने ऐसे ही खड़े नहीं हो सकते। क्यों हम परमेश्वर के सामने ऐसे ही खड़े नहीं हो सकते? क्योंकि हम पापी हैं, हम सिंफुल हैं, हम पाप से भरे हुए हैं। और पाप के हम पापी हैं, इसके लिए कोई भी परमेश्वर के सामने जाके खड़ा नहीं रह सकता। यह सिखाने के लिए इस मंदिर को बनाया गया। मंदिर आराधना करने के लिए नहीं बनाया था। लोगों को यह पता होना चाहिए कि हम ऐसे ही खड़े होकर परमेश्वर के सामने नहीं जा सकते, या फिर हम ऐसे ही परमेश्वर के सामने खड़े नहीं हो सकते। क्यों कि हम पापी हैं, और इस पाप की वजह से हम परमेश्वर के साथ डायरेक्ट पर्सनली संबंध नहीं रख सकते, डायरेक्ट पर्सनली परमेश्वर के साथ बातें नहीं कर सकते, डायरेक्ट परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता नहीं बन सकता। तो हमारे पापों के लिए यह जो मतभेद था, इसको रुकाने के लिए डायरेक्ट जो पहले रिश्ता परमेश्वर का मनुष्य के साथ था, मनुष्य का परमेश्वर के साथ था, वो पर्सनली होम बलि चढ़ाते थे, पर्सनली परमेश्वर से बातें करते थे, पर्सनली परमेश्वर को अर्पण चढ़ाते थे। डायरेक्ट परमेश्वर के साथ रिश्ता हो, ये पापों की क्षमा हो। इसलिए प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आए और हमारे लिए क्रूस पर मर गए। प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आए, हमारे लिए इस क्रूस पर मर गए, उन्हें गाड़ा गया, और तीसरे दिन यीशु मसीह फिर मुर्दे में से जी उठे। प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पर मर गए, तब वो रिश्ता, वो जो रुकावट थी, वो खुल गई। अभी हमें कोई मंदिर की जरूरत नहीं है। ये जो मंदिर बनाया था वो डिस्ट्रॉय हो गया, नाश हो गया, अभी वो मंदिर की जरूरत नहीं है। लोग महायाजक साल में एक बार अंदर जाते थे, लोग बाहर खड़े रह के प्रार्थना करते थे। अब वो सब नहीं है, वो मंदिर नाश हो गया। अब लोग डायरेक्ट परमेश्वर के साथ बातें कर सकते, पर्सनली परमेश्वर की आराधना कर सकते, परमेश्वर के साथ मिल सकते, क्योंकि परिवार एक परमेश्वर के नजर में मूल्यवान है। और जब यीशु मसीह स्वर्ग में उठाए गए और 50 दिन के बाद जब पवित्र आत्मा आया, तब कलीसिया की स्थापना परमेश्वर ने की। पेंटेकोस्ट के दिन चर्च की स्थापना की। उस दिन पेंटेकोस्ट के दिन कलीसिया स्थापन हुई, परमेश्वर आए और परमेश्वर ने कलीसिया की स्थापना की। बाइबल में पढ़ते हैं, लोग घर घर मिलते थे, रोटी तोड़ते थे, प्रार्थना करते थे, और परमेश्वर नए नए लोगों को उनके अंदर जोड़ता था। परमेश्वर चर्च बिल्डिंग से नहीं, बल्कि कलीसिया से प्रेम रखता है, परिवार से प्रेम रखता है। कलीसिया का एक भाग हमारा परिवार है। परमेश्वर ने किसी को भी नहीं बोला उसके बाद कि चर्च बिल्डिंग बांधो, लेकिन कलीसिया लोग एक साथ आए, ये परमेश्वर की योजना थी, क्योंकि हम वैयक्तिक रीति से परमेश्वर के साथ बातें कर सकते हैं, हम पारिवारिक रीति से परमेश्वर की प्रार्थना कर सकते हैं। परिवार दुनिया के शुरू में था और आज भी परिवार है।
कलीसिया विस्तार में एक परिवार है। परमेश्वर ने कलीसिया बनाई, उसका छोटा भाग परिवार है। अब जो कुछ हम कलीसिया में देखना चाहते हैं, जो कुछ हम चर्च में देखना चाहते हैं, वही सब चीजें, वही सब कुछ हमें अपने परिवार में देखनी चाहिए। अगर हम चाहते हैं, हमें लगता है कि हमें दिखता है कि चर्च में प्रार्थना होती है, हम चर्च में प्रार्थना देखना चाहते हैं, तो वही प्रार्थना, वैसे ही प्रार्थना हम हमारे परिवार में भी देखना चाहिए। हम चर्च में प्रभु की आराधना देखते हैं, वैसे ही हमें प्रभु की आराधना हमारे परिवार में भी देखनी है। हम चर्च में भक्ति देखना चाहते हैं, परमेश्वर की भक्ति हमारे परिवार में भी होना है, हमारे परिवार में होना चाहिए। हम कलीसिया में बाइबल स्टडी देखना चाहते हैं, हमारे परिवार में भी बाइबल स्टडी होनी चाहिए। हम चर्च में बाइबल पढ़ते हैं, हमारे घर में भी हमें बाइबल पढ़ना चाहिए, क्योंकि हमारा घर एक छोटा कलीसिया है। और जो चीज हम चर्च में देखना चाहते हैं, वही हमें अपने परिवार में भी देखनी है। हम चाहते हैं कि कलीसिया शुद्ध हो, चर्च शुद्ध हो, चर्च में शुद्धता होनी चाहिए, हमारे परिवार में भी शुद्धता होनी चाहिए। हम चाहते हैं कि चर्च में पवित्रता होनी चाहिए, हमारे परिवार में भी हमें पवित्रता को देखना है। हम चर्च में पवित्रता की अपेक्षा करते हैं, वो पवित्रता हमारे जीवन में भी होनी चाहिए, हमारे परिवार में होनी चाहिए। हमें लगता है कि कलीसिया प्रार्थना करने वाली कलीसिया होनी चाहिए। भाई और बहनों, हमारा परिवार भी प्रार्थना करने वाला परिवार होना चाहिए। हम कलीसिया में एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं, हमारे परिवार में भी प्रार्थना होनी जरूरी है, हम भी एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना चाहिए। हम चाहते हैं कि चर्च में आराधना हो, कलीसिया में आराधना हो, वही चीज हमें अपने घर में देखनी चाहिए कि हमारे घर में परमेश्वर की आराधना होती है क्या। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे प्रभु में, चर्च में बड़े होने चाहिए, चर्च में जाएंगे तो प्रभु में बढ़ेंगे, लेकिन हमारे बच्चों को हमें घर में प्रभु ने बढ़ाना चाहिए। हमें लगता है कि चर्च में हम समर्पण करें, हमारा कलीसिया समर्पित हो। प्रभु के लोगों, हमारा घर भी, हमारा परिवार भी प्रभु के लिए समर्पित होना चाहिए। ये सारी चीजें जो हम चर्च में देखना चाहते हैं, वो सारी चीजें हमें अपने परिवार में देखनी चाहिए। आइए अपने परिवार का दरवाजा यीशु के लिए खोले, अपने दिल का दरवाजा यीशु के लिए खोले। अपने घर में यीशु को आमंत्रण दे। आज भी यीशु आपके दिल के दरवाजों को, आपके घर के दरवाजों को खटखटाता है। जब परमेश्वर हमारे घर में आता है, हमारे जीवन में आता है, तो हमारी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम भी हमारे पड़ोसी को, हमारे दोस्तों को हम हमारे घर में बुलाकर प्रभु की आराधना करें। हमारा परिवार एक कलीसिया है,
और हमारा परिवार परमेश्वर की आराधना करने वाला परिवार होना चाहिए। हमारा परिवार परमेश्वर की भक्ति करने वाला परिवार होना चाहिए। आइए हम एक वचन को पढ़ेंगे। अय्यूब की किताब इसकी 15 नंबर की अध्याय और उसके 34 नंबर वचन की पहली लाइन हम पढ़ेंगे। अय्यूब की किताब इसकी 15 नंबर की अध्याय और इसके 34 नंबर के वचन को हम पढ़ें। क्योंकि भक्तिहीन के परिवार से कुछ न बन पड़ेगा। भक्तिहीन यानी के जो परिवार में भक्ति नहीं होती, ये कौन सा परिवार है? जो परिवार अपने परिवार में प्रार्थना नहीं करता। ये कौन सा भक्तिहीन परिवार है? जो सारे लोग मिलके प्रभु की आराधना अपने परिवार में नहीं करते। अय्यूब की किताब में 15 नंबर के अध्याय में और 34 नंबर के वचन में पहले लाइन में लिखा है, क्योंकि भक्तिहीन के परिवार से कुछ न बन पड़ेगा। भक्तिहीन परिवार वही है जो प्रभु की आराधना नहीं करता। पूरा परिवार एक साथ बैठकर वचनों को नहीं सुनता, स्तुति आराधना नहीं करता। वो भक्तिहीन परिवार है। एक ऐसा परिवार जहां पे भक्ति नहीं होती, वहां पे एक पति अपने पत्नी से झूठ बोलता है, एक पत्नी अपने पति से झूठ बोलती है, बच्चे अपने माता पिता को ठकाते हैं, अपने माता पिता को धोखा देते हैं। वो एक भक्तिहीन परिवार है। ऐसे भक्तिहीन परिवार में कोई भी उन्नति नहीं दिखती। वैसा परिवार का जो पुरुष है वो कितना भी कमाए, महीने के आखिर तक उनका पैसा खत्म हो जाता है, क्योंकि उनके परिवार को कोई डर नहीं है, उनके परिवार में आराधना नहीं होती है, उनके परिवार में भक्ति नहीं होती है, उनके परिवार में प्रार्थना नहीं होती है। जो भक्ति करने वाला परिवार है, उनके बीच में परमेश्वर का डर होता है और वो अपने घर को कलीसिया बनाते हैं, अपने घर को प्रभु के लिए खोलते हैं। एक उद्धार पाया हुआ वही परिवार है जो अपने घराने के समेत प्रभु की आराधना करता है। क्या हमारा परिवार उद्धार पाया हुआ परिवार है? क्या हमारे बच्चे हमारी नहीं सुनते, नशा करते, गलत काम में फंसे? शैतान उन्हें कहीं और लेके जा रहा है। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। साधु सुंदर सिंह नाम के एक प्रभु के दास थे और एक रास्ते से वो जा रहे थे और जाते जाते वो थक गए, एक पेड़ के नीचे बैठ गए और उन्होंने एक दृश्य को देखा, एक चित्र को देखा, एक घटना को देखा। एक चिड़िया घोंसले में उसके बच्चे के अंडे थे। ये देखकर वो साधु सुंदर सिंह को बहुत खुशी हुई। उन्होंने वो ध्यान से उसे देखने लगे
लेकिन एक बात और देखी, वही पेड़ पे एक सांप आया और वो सांप ने वो सारे अंडे खा लिए। जब इस बात को साधु सुंदर सिंह ने देखा तो बहुत दुखी हो गए, बहुत निराश हो गए और वो चले गए। कई महीनों के बाद वो वापस वही रास्ते से जा रहे थे और जाते वक्त उनको याद आया पिछली बार वो पेड़ के नीचे बैठे थे, अभी भी वो थके हुए थे। फिर वो वही पेड़ के नीचे विश्राम करने के लिए बैठे और उन्होंने फिर से वही दृश्य देखा। वो जो घोंसला था, वो घोंसला था, उस घोंसले में अंडे थे और जो माता पक्षी और पिता पक्षी था वो वहां पर नहीं थे। लेकिन दूर से अपने बच्चों को, वो अंडे को देख रहे थे। इस साधु सुंदर सिंह ने और एक बार उस सांप को उस पेड़ के ऊपर आते हुए देखा और जब ये सांप उस अंडे को खाने वाला था, खाने के लिए जा रहा था, नजदीक जा रहा था, तब ये माता पक्षी और ये पिता पक्षी ने कहीं से एक जड़ी बूटी लेके आई और अपने घोंसले के पास डाल दी। और जैसे उस घोंसले के पास डाली, उस जड़ी बूटी के सुगंध से वो सांप बेहोश हो गया और झाड़ से नीचे गिर गया। इससे हमें एक सीख मिलती है, एक अच्छे परिवार के लोग, एक अच्छे परिवार के माता पिताजी, एक अच्छे परिवार के जिम्मेदार लोग, व्यक्ति, एक परिवार के उद्धार पाए हुए माता पिता अपने बच्चों को प्रभु में बढ़ाते हैं ताकि वो बच्चे शैतान के मार्ग में न चले, शैतान के हाथ में ना आए, दुनिया की चीजें, बुराई उनको न छुए। हमें सीख मिलती है कि हम हमारे परिवार को प्रभु में बढ़ाएं, प्रभु के वचनों को उन्हें सिखाएं। जब हम हमारे घर में आराधना होती है, हम हमारे घर में प्रभु के वचनों को पढ़ते हैं, तब परमेश्वर के पवित्र आत्मा का काम हमारे घर में ही होता है। लोग हमारे घर में आके प्रार्थना करते हैं, हमारा परिवार प्रार्थना करता है, बाइबल को पढ़ता है। परमेश्वर की आत्मा खुद काम करती है। हमारा परिवार प्रभु यीशु का सम्मान करने वाला परिवार होना चाहिए। हम बाइबल में मरियम के बारे में पढ़ते हैं, माफ करना, मरियम ने और मार्था ने, दो बहनें थी। एक परिवार, मार्था, मरियम और लाजरस, इनका परिवार एक छोटी कलीसिया के जैसा है। ये मार्था ने यीशु के लिए अपना घर खोला, लेकिन मरियम ने यीशु के लिए अपना दिल और मन को खोला। ये मरियम ने यीशु का सम्मान किया। ये मरियम यीशु के चरणों में बैठी, लेकिन मार्था ने यीशु का भी सम्मान किया, कुछ लाके दे दिया खाने के लिए। मेरे भाई और बहनों, हमारा परिवार
यीशु का सम्मान करने वाला परिवार होना चाहिए। दो सगी बहनें एक परिवार की, उसमें से एक प्रभु के पास बैठी है। इन्होंने अपने घर को प्रभु के लिए खोल दिया है, अपने मन को प्रभु के लिए खोल दिया है। यह पूरा परिवार प्रभु के लिए खुला हुआ है। यह पूरा परिवार प्रभु यीशु का सम्मान करने वाला परिवार है। मरियम ने घर को खोला ताकि प्रभु यीशु की आराधना करे। प्रभु यीशु की आराधना के लिए इसने अपने घर को खोला है। प्यारे भाई और बहनों, हमें प्रभु यीशु का सम्मान करना है। हमारे घर में प्रभु यीशु का सम्मान होना चाहिए। प्रभु यीशु के वचनों का सम्मान होना चाहिए। हमारे घर में बाइबल तो है, लेकिन पढ़ने के लिए हमारे पास समय नहीं है। हमारे पास हिंदी बाइबल है, मराठी बाइबल है, 2-3 प्रकार की बाइबल है। कई घर में प्रभु के वचन है, कई घर में बाइबल के 2-3 बाइबल रखे हुए हैं, लेकिन लोगों के पास प्रभु को टाइम देने के लिए, प्रभु का बाइबल पढ़ने के लिए, वचन पढ़ने के लिए समय नहीं है। लोगों के घर में, लोगों के दीवारों पर वचन चिपका है, कई सारे वचनों को चिपकाया है, लेकिन वो वचन खाली दीवार पर ही है। वो हमारे पाठांतर नहीं है, बाय हार्ट नहीं है, हमें पता नहीं। ये खाली हमने लोगों को जो हमारे घर में आते हैं उनको दिखाने के लिए वचन लगाए, ताकि लोग आके पढ़े, उनको लगे कि हमारा परिवार कितना धार्मिक परिवार है, वचनों से भरा हुआ परिवार है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि वो वचन हमारे हृदय में हो। क्या जो वचन हमारे घर में लगे हुए हैं, क्या हम जानते हैं उन्हें? क्या हमने उस वचन को बाय हार्ट कर लिया है? क्या उस वचन के सीक्रेट को हम जानते हैं? प्रभु के लोगों, प्रभु को अपने दिल में आमंत्रित दे दो, अपने घर में आमंत्रण दे दो। हमारा परिवार प्रभु यीशु का सम्मान करने वाला परिवार होना चाहिए, ताकि हमारा परिवार कलीसिया का एक भाग बने। हम प्रभु यीशु का सम्मान कैसे करें? प्रार्थना करके, उसके वचनों को पढ़कर। दिन की शुरुआत प्रार्थना से करना बहुत आसान है। बहुत आसान है कि हम सुबह उठ के ही 2 मिनट की प्रार्थना करें, लेकिन पूरे दिन भर प्रार्थना में रहना बहुत कठिन है। हमारा पूरा परिवार काम करते वक्त, भोजन बनाते वक्त, कहीं पर भी हो, पढ़ाई करते वक्त प्रार्थना करने वाला परिवार होना चाहिए। प्रभु की आराधना करने वाला परिवार होना चाहिए। प्रभु यीशु का सम्मान करने वाला परिवार होना चाहिए। क्या हमारे परिवार में हम ये सब चीजें कर कर प्रभु यीशु का सम्मान करते हैं? प्रभु यीशु का आदर करते हैं? एक उद्धार पाया हुआ परिवार हमेशा पहले प्रभु को स्थान देता है, प्रभु की प्रार्थना करता है, प्रभु के वचनों को पढ़ता है, प्रभु यीशु का सम्मान करता है। हमारा उद्धार पाया हुआ परिवार प्रभु यीशु का सम्मान करने वाला परिवार होना चाहिए। आइए हम और एक वचन को पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम,
प्रेरितों के काम इसकी 16 नंबर की अध्याय और 15 नंबर का वचन। प्रेरितों के काम इसकी 16 नंबर की अध्याय और 15 नंबर के वचन। और जब उसने अपने घराने समेत बपतिस्मा लिया, उसने अपने घराने समेत बपतिस्मा लिया, तो उसने विनती की कि यदि तुम मुझे प्रभु की दासी प्रभु की विश्वासनी समझते हो तो चलकर मेरे घर में रहो। और वह हमें मना कर ले गई। ये प्रभु का दास प्रेरित पौल जब मासेदुनिया गए फिलिप्पी में, ये तभी की घटना है, और वहां पर वो एक लुदिया नामक स्त्री से मिले। वो लुदिया नाम की स्त्री एक विश्वासु स्त्री थी, परमेश्वर पर भरोसा करने वाली स्त्री थी। और जब उसका बपतिस्मा हुआ और बपतिस्मा होने के बाद उसने प्रभु के दासों को, प्रेषित पौल को और उनके साथियों को अपने घर में आने के लिए आमंत्रण दिया। पहली बात, हमारा परिवार प्रभु यीशु का सम्मान करने वाला परिवार होना चाहिए। दूसरी बात, हमारा परिवार प्रभु यीशु के दासों का सम्मान करने वाला परिवार होना चाहिए। प्रभु यीशु के दासों का सम्मान करने वाला परिवार, हमें यह परिवार दिखता है। इसने बहुत मनाया, पौलुस नहीं बोल रहा था जाने के लिए, इसने बहुत मनाया, आखिर उसको बोलना पड़ा, अगर मुझे आप समझते हो मैं प्रभु की दासी हूं, प्रभु की विश्वासनी हूं, मुझे समझते हो तो मेरे घर पर चलो। ये सब डॉक्टर लूक यहां पे लिख रहा है। वो कहता है कि पौलुस को हमें वो लुदिया नामक स्त्री जो मासेदुनिया के फिलिप्पी नगर में थी, उसने हमें मनाकर अपने घर पर लेके गई। हमारा परिवार जो उद्धार पाया हुआ परिवार है, जो प्रभु के कलीसिया का भाग है, जो विस्तार में एक कलीसियाई है, ऐसे परिवार प्रभु के दासों का सम्मान करने वाले होने चाहिए। हमारे बच्चे प्रभु के दासों का सम्मान करें, हमारी पत्नी प्रभु के दासों का सम्मान करे, हमारा पति प्रभु के दासों का सम्मान करे। हमें पूरे घराने समेत प्रभु के दासों का सम्मान करना चाहिए। ऐसा लिखा है कि उसके पूरे परिवार ने बपतिस्मा लिया। एक उद्धार पाया हुआ परिवार, यीशु के ऊपर विश्वास करने वाला परिवार पूरे घराने समेत बपतिस्मा भी लेता है। हमारे परिवार में 2 जन का बपतिस्मा हुआ है, 3 जन का नहीं हुआ है, 1 जन का हुआ है, 2 जन का नहीं हुआ है। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले वही उद्धार पाएगा, प्रभु का वचन है। एक उद्धार पाया हुआ परिवार बपतिस्मा भी लेता है। क्या हमारे परिवार में सभी लोगों ने बपतिस्मा लिया है? बाइबल में कई उदाहरण हैं जो पूरे घराने समेत उन्होंने बपतिस्मा लिया। एक उद्धार पाया हुआ परिवार, प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास करने वाला परिवार बपतिस्मा भी लेता है। क्या हमारे परिवार ने, पूरे परिवार ने, जो हम कलीसिया के भाग हैं, क्या हमारे घर में, हमारे परिवार में सभी लोगों ने बपतिस्मा लिया है? नहीं लिया है तो अपने आप को तैयार करो।
हमारा परिवार बपतिस्मा लिया हुआ परिवार होना चाहिए, एक उद्धार पाया हुआ परिवार, प्रभु के दासों का आदर करने वाला, प्रभु के चेलों का सम्मान करने वाला परिवार होना चाहिए, रिस्पेक्ट करने वाला परिवार होना चाहिए। पहली बात तो हमने सीखा कि हम प्रभु यीशु का, उसके वचनों का सम्मान करें। दूसरी बात, हम प्रभु यीशु के दासों का सम्मान करें। हमें सम्मान करना सीखना है। हमारा परिवार एक प्रभु के दासों का सम्मान करने वाला परिवार होना चाहिए। लुदिया का पूरा परिवार आदर सत्कार करने वाला परिवार था। क्या बोलते हैं इंग्लिश में, हॉस्पिटलिटी करने वाला परिवार होना चाहिए। आदर सत्कार सम्मान करने वाला परिवार होना चाहिए। एक उद्धार पाया हुआ परिवार, एक उद्धार पाए हुए परिवार के बच्चे, एक उद्धार पाए हुए परिवार के माता पिता, ये पूरा उद्धार पाए हुए परिवार के लोग प्रभु के दासों का सम्मान करने चाहिए। हमारा पूरा परिवार प्रभु के दासों का सत्कार करने वाला परिवार होना चाहिए। आइए हम और एक वचन को पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम इसके 18 नंबर के अध्याय और 26 नंबर के वचन को हम पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम इसके 18 नंबर के वचन को, 18 नंबर के अध्याय को और 26 नंबर के वचन को हम पढ़ेंगे। वह आराधनालय में निडर होकर बोलने लगा, पर प्रिस्किल्ला और अक्विला उसकी बातें सुनकर उसे अपने यहां ले गए और परमेश्वर का मार्ग उसको ठीक ठीक बताया। यह इफिस में ये अपोलो नाम का प्रभु का दास एक वक्ता था, प्रभु का वचन बताने वाला था, प्रभु के वचन की शिक्षा देने वाला था, यीशु के बारे में सिखाने वाला था। लेकिन अक्विला और प्रिस्किल्ला को पता चला, इन्होंने सुना इसे और प्रभु के वचन सीखने की जरूरत है। तो अक्विला और प्रिस्किल्ला उसे अपने घर पर लेके गए और प्रभु का वचन उन्हें सिखाने लगे, ताकि वो अच्छी तरह से सिखा सके। प्रभु के लोगों, हमारा वही परिवार है जो प्रभु के नजर में मूल्यवान है। परमेश्वर कोई चर्च बिल्डिंग को नहीं, लेकिन एक परिवार को बहुत मायने रखता है, एक परिवार का रिस्पेक्ट करता है। और उद्धार पाया हुआ परिवार प्रभु के नजर में बहुत मूल्यवान है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन गॉड्स साइट। यहां पर हम देखते हैं अक्विला और प्रिस्किल्ला ने अपोलो को देखा और उसको अपने घर पर लेके गए, ताकि उसे प्रभु का वचन ठीक ठीक बताए। ऐसे अपोलो जैसे कई सारे लोग आपके पड़ोसी हैं। अपोलो जैसे कई सारे लोग समाज में हैं। अपोलो जैसे कई सारे लोग जो प्रभु के वचनों को ठीक नहीं जानते, ऐसे कई सारे लोगों को हम जानते हैं। जो प्रभु के वचनों को नहीं जानते, ऐसे हमारे दोस्त कई सारे हैं।
हमारे रिश्तेदार कई सारे हैं, हमारे पड़ोसी कई सारे हैं, जहां पर हम काम करते हैं वहां के हमारे कलीग कई सारे हैं। हम जिस रिक्शा में जाते हैं, टैक्सी में जाते हैं, वहां वो लोग वो प्रभु के वचनों को नहीं जानते हैं। जिनके पास से हम भाजी खरीदते हैं, वो सारे लोग हम उन्हें अच्छी तरह से पहचानते हैं, जानते हैं, लेकिन वो प्रभु के वचनों को नहीं जानते। एक उद्धार पाया हुआ परिवार ऐसे लोगों को अपने घर में बुलाकर प्रभु के वचनों की शिक्षा देता है। हमारा परिवार प्रभु के वचनों का शिक्षा देने वाला परिवार होना चाहिए। अगर हम हमारे बाजू वालों को, हमारे पड़ोसी को, हमारे दोस्तों को, हमारे कलीग को प्रभु यीशु का वचन नहीं बताएंगे तो शायद कभी उनको पता चले या ना चले, पता नहीं। ये हमारी जिम्मेदारी है, ये हमारा कर्तव्य है कि हमारा पूरा परिवार लोगों को अपने घर में आमंत्रित कर कर प्रभु यीशु के वचनों को सिखाने वाला परिवार बने। परमेश्वर ने चर्च बिल्डिंग नहीं बनाया, लेकिन परिवार बनाया, ताकि हम सब लोग मिलकर प्रभु की आराधना करें, प्रभु की महिमा करें। परमेश्वर के वचन में लिखा है, जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा है, प्रभु कहता है कि मैं उनके मध्य में हूं। हम लोग एक साथ खड़े रहकर, हमारा परिवार एक साथ खड़े रहकर आराधना करता है, प्रभु की आत्मा वहां पर काम करती है। हम लोगों को अपने घर में बुलाकर बाइबल की पढ़ाई करते हैं, उन्हें प्रभु का वचन सिखाते हैं। प्यारे भाई और बहनों, हम प्रभु का, उसके वचनों का आदर करते हैं। हमारा परिवार एक उद्धार पाया हुआ परिवार है। अक्विला और प्रिसिल्ला, इन्होंने देखा कि यह भाई को और प्रभु का वचन बताने की जरूरत है, और उन्होंने अपने घर को खोल दिया। और ये दोनों परिवार के लोग, ये पति और पत्नी ने अपने घर को खोला और उस अपोलो को घर में बिठाकर अपने यहां ले गए और परमेश्वर का मार्ग उसे ठीक ठीक बताने लगे। हमारा परिवार एक बाइबल स्टडी का घर होना चाहिए। हमारा परिवार वचन को सिखाने का एक परिवार होना चाहिए। हमारा परिवार एक प्रभु के वचनों को बिंदास सिखाने वाला एक परिवार होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो रहा है हमारे परिवार में, तो आज ही योजना करें, हफ्ते में एक बार हम किसको हमारे घर में बुलाएं और किसके साथ बैठकर हम बाइबल पढ़ें। आप लिस्ट बनाइए, लिखिए, ये लोगों को हम जानते हैं, इनको प्रभु के वचनों की बहुत जरूरत है। ऐसे लोगों को अपने घर में बुलाकर प्रभु यीशु के वचन की शिक्षा देना शुरू करने वाला हमारा परिवार होना चाहिए। आइए हम और एक वचन को पढ़ेंगे, प्रेरितों के काम, इसकी 10 नंबर की अध्याय और 2 नंबर के वचन में। माफ करना, मैंने इसके अंदर लिखा नहीं है। प्रेरितों के काम, इसके 10 नंबर के अध्याय और 2 नंबर के वचन को मैं मराठी में पढ़ता हूं। कैसरिया येथे कर्नेल नावाचा कोणी एक पुरुष, इटलिक म्हटलेल्या फलटणीत शताधिपती होता। तो नीतिमान
व आपल्या घराण्यातील सर्वांसह देवाचे भय बाळगणारा, लोकांस फार दान धर्म करणारा व देवाची नित्य प्रार्थना करणारा होता। एक कुरनेलियस नाम के व्यक्ति के बारे में प्रेरितों के काम इसके 10वें अध्याय और उसके दूसरे वचन में लिखा है कि वह पूरे परिवार के साथ परमेश्वर पे भरोसा करता था। इस ब्रदर अनिल, मेरा माइक ठीक है? आवाज आ रहा है? ठीक है ब्रदर। ओके, ठीक। कुरनेलियस का परिवार, यहां पे लिखा है कि वो पूरे परिवार के साथ परमेश्वर पे भरोसा करने वाला था, परमेश्वर का भय मानने वाला था, वो दान देने वाला था और हर दिन प्रभु की प्रार्थना पूरे परिवार के साथ करने वाला था। क्या हमारा पूरा परिवार परमेश्वर का भय मानने वाला परिवार है? पति और पत्नी, बच्चे, या हम सभी की जिम्मेदारी है कि हम परमेश्वर के भय को माने। हमें देखना है क्या हमारा पूरा परिवार परमेश्वर का भय मानने वाला है? क्या हम परमेश्वर को डरते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं? कुरनेलियस यहां पे लिखा है कि वो पूरे परिवार के साथ परमेश्वर का भय मानने वाला था। पूरे परिवार के साथ बैठकर प्रभु की प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। जो घर के हेड ऑफ द फैमिली है, जो घर में सभी लोग हैं, हमें देखना है क्या हमारा पूरा परिवार एक साथ बैठकर प्रार्थना करता है, या फिर हमारे परिवार के लोग क्या पर्सनल डिवोशन करते हैं, सुबह उठ के पहले प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं? अगर नहीं करते हैं, बाइबल नहीं पढ़ते हैं, प्रार्थना नहीं करते हैं, तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम उन्हें प्रोत्साहित करें ताकि वो पूरा परिवार प्रभु की प्रार्थना करे। शाम को पूरा परिवार एक साथ बैठ के प्रभु की आराधना करे। एक उद्धार पाया हुआ परिवार अपने परिवार को प्रभु के वचनों में बढ़ाता है। कुरनेलियस के बारे में लिखा है, ये कुरनेलियस नाम का व्यक्ति पूरे परिवार के साथ परमेश्वर का भय मानने वाला था, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने वाला था। प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर हमारे परिवार से बहुत प्रेम करता है और वो चाहता है कि हमारा परिवार परमेश्वर के साथ वैयक्तिक रिलेशन बनाने वाला परिवार होना चाहिए। हमारा परिवार द पर्सनल रिलेशनशिप मेंटेन करने वाला परमेश्वर के साथ परिवार होना चाहिए। परमेश्वर का भय मानने वाला परिवार होना चाहिए। जब हमारा पूरा परिवार परमेश्वर का भय मानता है, हमारा पूरा परिवार प्रभु की आराधना करता है, हमारा पूरा परिवार बैठकर साथ में बाइबल पढ़ता है, हमारा परिवार एक उद्धार पाया हुआ परिवार है। और हमारा परिवार एक उद्धार पाया हुआ परिवार होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर के नजर में कोई चर्च बिल्डिंग को महत्व नहीं है, लेकिन परिवार की प्रार्थना को बहुत महत्व है। घर कलीसिया को बहुत महत्व है।
हमें सोचना है, क्या हमारा परिवार प्रभु की प्रार्थना करने वाला परिवार है? यहोशुआ की किताब उसके 24 नंबर के अध्याय में और 15 नंबर के वचन में बहुत सुंदर लिखा है। लोग प्रभु की सेवा करने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन यहोशुआ ने कहा मैं निर्णय ले चुका हूं। लोगों का निर्णय कुछ भी हो, यहोशुआ ने कहा आप कुछ भी निर्णय ले, आप कुछ भी सोचे, लेकिन मैंने निर्णय ले लिया है। मेरा निर्णय हो चुका है कि मैं और मेरा घराना प्रभु की सेवा करेंगे। यहोशुआ का निर्णय पक्का था। यह उद्धार पाया हुआ परिवार का चिन्ह है, जब पूरे घराने समेत पूरे परिवार के साथ प्रभु की सेवा करते हैं। यहोशुआ ने कहा मैं और मेरा घराना तो प्रभु की सेवा करेंगे। लोग तैयार नहीं थे प्रभु की सेवा करने के लिए। उसने कहा आपको क्या करने का है आप करो, जिसकी सेवा करने की करो, लेकिन मैंने ठान लिया है, मैं निर्णय ले चुका हूं कि मैं और मेरा घराना प्रभु की सेवा करेंगे। प्यारे भाई और बहनों, एक उद्धार पाया हुआ परिवार प्रभु की सेवा करने वाला परिवार है। हमारे बच्चे प्रभु की सेवा करें, हमारे लड़के प्रभु की सेवा करें, हमारी बेटियां प्रभु की सेवा करें, हमारी पत्नी प्रभु की सेवा करे, हम खुद प्रभु की सेवा करें। प्रभु के सेवकाई में इस्तेमाल होने वाला परिवार एक उद्धार पाया हुआ परिवार है। आज लोगों को एक साथ बैठकर एक साथ घूमने में बहुत आनंद आता है, एक साथ बैठकर टीवी देखने में बहुत आनंद आता है। लोग एक साथ बैठकर दुनिया की चीजों में बहुत आनंद मनाते हैं, सारे काम करने के लिए ठान लेते हैं, लेकिन एक उद्धार पाया हुआ परिवार प्रभु की सेवा करने में आनंद मनाता है। पूरे परिवार के साथ बैठकर प्रार्थना करने में आनंद मनाता है, पूरे परिवार के साथ बैठकर बाइबल पढ़ने में आनंद मनाता है, पूरे परिवार के साथ प्रभु यीशु की सेवा करने में आनंद मनाता है। सारे भाई और बहनों, हमारा पूरा परिवार प्रभु यीशु की सेवा करने वाला परिवार होना चाहिए। एक उद्धार पाया हुआ परिवार प्रभु की सेवा करने वाला परिवार है। अगर हमारे पूरा परिवार प्रभु की सेवा नहीं करता है तो आज हमें कुछ सोचना है, निर्णय लेना है, यहोशुआ के जैसे ठान लेना है कि मैं और मेरा घराना प्रभु यीशु की सेवा करेंगे। हमारा परिवार प्रभु यीशु के सेवा के लिए समर्पित होना चाहिए। कई सारे लोग अपने बच्चों को, जब बच्चा छोटा होता है तो माता पिता पूरा परिवार उस बच्चे को प्रभु के सेवकाई के लिए समर्पित करते हैं। जैसे वो बड़ा होता है उसे अच्छे स्कूल में डालते हैं, 10वीं 12वीं के बाद उसे बताते हैं कि इंजीनियर बनना है या डॉक्टर बनना है, उसे सलाह देते हैं, उसे पूछते हैं। आजकल के बच्चे खुद डिसाइड करते हैं कि वकील बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, क्या बनना है। बच्चों को किसके लिए समर्पण किया है? एक परिवार ने प्रभु यीशु की सेवकाई के लिए। कई सारे लोग अपने किए हुए समर्पण को भूल जाते हैं कि इस बच्चे को हमने प्रभु की सेवा के लिए समर्पित किया है, डेडिकेट किया है। ये प्रभु का दास बनना चाहिए, ये डॉक्टर बन गया। ये प्रभु का दास बनना चाहिए था, ये इंजीनियर बन गया। बनना चाहिए, वेरी गुड,
लेकिन उसके साथ वो प्रभु की सेवा करने वाला भी बनना चाहिए। कई माता पिता अपने समर्पण को भूल चुके हैं। क्या हमारे बच्चों को हमने किसके लिए समर्पित किया था? अगर आपके बच्चों को अपने प्रभु की सेवकाई के लिए समर्पित किया है, भाई और बहनों, उनको प्रभु के वचनों की शिक्षा दे ताकि वो बच्चे प्रभु में बढ़े। ताकि वो बच्चे प्रभु की सेवा करें, ताकि वो बच्चे उनके परिवार के साथ प्रभु की आराधना करें। प्रभु की महिमा करें। यह हमारी उद्धार पाए हुए परिवार की जिम्मेदारी है कि हम हमारे परिवार को आध्यात्मिक शिक्षा दें, आत्मिक शिक्षा दें। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु ने आपको बच्चे दिए हैं, उसे प्रभु को सेवकाई के लिए समर्पण कर दो। परमेश्वर ने आपको गाड़ी दी है, वो गाड़ी से आप प्रभु की सेवा करो। परमेश्वर ने आपको मिट्टी के घर दिए हैं, उससे आप प्रभु की सेवा करो। परमेश्वर ने आपको पैसे दिए हैं, उससे प्रभु की सेवा करो। जो कुछ प्रभु ने आपको दिया है उसके सेवकाई के लिए समर्पित कर दो। परमेश्वर एक ऐसे परिवार को चाहता है जो अपने घर को प्रभु के लिए खोले, अपने मन को प्रभु के लिए खोले। एक उद्धार पाया हुआ परिवार प्रभु के लिए सब कुछ समर्पित कर देता है। हमारा जीवन प्रभु के लिए समर्पित जीवन होना चाहिए। आपके पास जो भी कुछ है आपकी जिंदगी में, जो भी कुछ आपके पास है, उससे प्रभु की सेवा करो। उसे प्रभु की सेवा होनी चाहिए। एक उद्धार पाया हुआ परिवार ठाम लेता है कि मैं और मेरा घराना प्रभु यीशु की सेवा करेंगे। प्यारे भाई और बहनों, कई परिवार में झगड़े हैं, परेशानी है। हमें किसके पास जाना है? हमें प्रभु के पास जाना है। हमारे परेशानियों को लेकर, हमारी चिंताओं को लेकर, हमारे झगड़ों को लेकर हमें प्रभु के पास जाना है। ब्रदर अनिल, मेरा टाइम कितना? 11:30 बजे तक है। यस ब्रदर, 2 मिनट है और। यस, 2 मिनट है। ओके। हमारा परिवार, एक उद्धार पाया हुआ परिवार, कुछ भी समस्या हो, कुछ भी चिंता हो, हमारा परिवार पहले प्रभु यीशु के पास जाने वाला होना चाहिए। कोर्ट में नहीं, पुलिस चौकी में नहीं, हमें प्रभु के पास जाने वाला उद्धार पाया हुआ परिवार बनना है, ताकि आपको लोग देखे, आपको देखकर लोग यीशु के पीछे चलने चाहिए। ऐसा परिवार हमें बनना है। हमारा परिवार एक उदाहरण होना चाहिए, एक उद्धार पाया हुआ परिवार, प्रभु के पीछे चलने वाला परिवार होना चाहिए। प्यारे भाई और बहनों, हमारा परिवार ही परमेश्वर की नजर में मुख्य है, और हमारे परिवार को ही हम कलीसिया बनाए, हमारे घर को प्रभु की कलीसिया बनाए। जो कुछ हम चर्च में होना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, वो सारी चीजें हमारे परिवार में हम करना शुरू करें, और ये प्रभु की यही इच्छा है। प्रभु आप सभी को आशीष दे। थैंक यू।